सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन द सोने के दाम बढ़ने के कारण अब जो आम लोग हैं उनके लिए परेशानी इसलिए खड़ी हो चुकी है क्योंकि अब तक वे आयुर्वेद की जिन दवाओं का उपयोग अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए करते थे, अब वे भी लगातार धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मधुमेह के साथ ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आती थी, लेकिन जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं उसके कारण अब यह दवाइयाँ जो हैं लगभग 1.5 गुना महंगी हो चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद में जो स्वर्ण का जो उपयोग है वो किस तरीके से होता है, और ये जो दवाइयाँ आती हैं इनके दामों में जो वृद्धि हो रही है इससे वे क्या मानते हैं, लोगों को किस तरह से उसका लाभ मिल सकता है। जी सर बताएं। निश्चित तौर पे सोने के दाम बढ़ने से जितने भी ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा लेना चाहते हैं, उन सभी की जेब पर अधिभार डेफिनेटली आया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ की, जैसे हमारा जो देश है अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है, और इसके लिए मधुमेह कुसुमाकर रस की बात करें या वसंत कुसुमाकर रस की बात करें, तो ये सभी औषधियाँ जो स्वर्ण युक्त हैं, जिसमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है, ऐसी सभी औषधियाँ हमारे रोगों को बहुत जल्दी नियंत्रित करती हैं और उनको पूर्ण रूप से समूल ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, योगदान रखती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया कि सोने के दाम अचानक बढ़े, और इसकी वजह से जो लोग बड़ी मुश्किल से अपने बजट में स्वर्ण युक्त औषधियों को जैसे तैसे उसको अपने बजट में रखे हुए थे, उन सभी के बजट से वो एकदम से बाहर होने लगी, क्योंकि इन सभी औषधियों के दाम लगभग 2 गुना 3 गुना तक बढ़ने लग गए। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे पास सिद्ध मकर ध्वज रस था, पूर्ण चंद्र रस है। अगर हम जॉइंट पेन की बात करें तो जब हमारे दादी, हमारे घर में मामी, नानी, ये जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये सारे बुजुर्गों के जब जोड़ों के दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में हम देते हैं बृहतवात चिंतामणि रस। तो इस तरह की जो औषधियां हैं, एकांगवीर रस में भी अगर हम स्वर्ण युक्त एकांगवीर रस की बात करें, तो इस तरह की जो औषधियां हैं जिनमें बड़ी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण भस्म का उपयोग होता था, और वो निश्चित तौर पे आपके जोड़ों के दर्द को समूल नष्ट करने में या एटलीस्ट कंट्रोल करने में सक्षम थी। तो वो सभी दवाइयाँ डेफिनेटली अभी आपके बजट से धीरे धीरे बाहर जा रही हैं, तो ये बड़े कष्ट की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद को बचाने के लिए भी और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हमें स्वर्ण भस्म युक्त औषधियों के मूल्य पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे स्वर्ण प्राशन जैसे जो आयुर्वेदिक कैंप लगते थे, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें भी स्वर्ण भस्म दी जाती थी, उनका स्वर्ण प्राशन कराया जाता था, तो क्या अब इन पे कितना लोगों के जेब पर इस पे भार पड़ा है? डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में, जब हमारे देश में वैक्सीनेशन नहीं होता था, ऐसे समय में हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन था वो स्वर्ण प्राशन होता था, जिससे वीरता में शिवाजी, बुद्धिमत्ता में चाणक्य, इस तरह के शूरवीर और विद्वानों का देश हमारा देश रहा, और उसमें स्वर्ण प्राशन की महती भूमिका रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो स्वर्ण भस्म युक्त देशी गाय के घी और शहद में मर्दन करके हम स्वर्ण प्राशन का निर्माण करते हैं, या वचा की लकड़ी के अंदर स्वर्ण का तार रख के जो हम स्वर्ण वचा का निर्माण करके हर महीने के पुष्य नक्षत्र पे बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते थे, उसकी कीमत भी आज की डेट में अगर हम 100 रुपए का कराते थे तो अब वो 200 रुपए हमको चार्ज करना पड़ रहे हैं। जहाँ 200 का कराते थे वो 300 से 400 रुपए चार्ज करना पड़ रहे हैं। तो जो बहुत छोटे छोटे हमारे थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली हमें बहुत सारा स्वर्ण प्राशन अपनी तरफ से करना पड़ता है, क्योंकि वो एक मन बना के रखते हैं कि भी बच्चे के स्वर्ण प्राशन पे हम 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए इतना हम खर्च करेंगे। लेकिन चूंकि स्वर्ण भस्म की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, तो स्वर्ण प्राशन जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, मेधा शक्ति के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, उनको बलवान बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक एक संस्कार है, उसमें भी डेफिनेटली वो भी हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर जाने लगा है। तो हमें डेफिनेटली थोड़ा सा, और अगर हम किसी भी माध्यम से अगर हम सोने की कीमतों को थोड़ा नियंत्रित कर पाते हैं, तो ये आयुर्वेद की औषधियों में भी बहुत अच्छी सी भागीदारी इसमें निभाएगा।
प्रज्ञान जी, मैं ये भी जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ कि एक और तो हम देश को पुरानी परंपराओं की ओर ले जा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं आप योग करिए, योग से आप निरोग रहेंगे, आपको कोई भी तरह का कष्ट नहीं होगा। दूसरी ओर ये जो दवाइयों के दामों में इतना उछाल आ रहा है, तो ये आम जनता इस तरफ कैसे इन चीज़ों को अपना पाएगी? जब स्वर्ण प्राशन अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो अब तक उसकी नॉमिनल 50 रुपए तकरीबन फीस लगती थी, अब उसके रेट लगभग 2 गुना हो चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो कई दवाई, अगर च्यवनप्राश की भी बात की जाए तो लगभग उसमें 1.5 गुना इजाफा तकरीबन उसके दामों में हुआ है। तो जब व्यक्ति इसे उपयोग नहीं जो उसके दामों में जो वृद्धि हो रही है, तो फिर इसका उपयोग किस प्रकार से कर पाएगा? मतलब वो रोजमर्रा की जो उसकी जरूरतें हैं उसे पूरा कर पाएगा, या इस तरह की दवाइयों में अब अपना दिमाग? जी, आयुर्वेद में कैसे है कि एक सेगमेंट है जो हर्बल सेगमेंट है, एक सेगमेंट है जो केवल मिनरल सेगमेंट है, और एक सेगमेंट है जो हर्बो मिनरल सेगमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सबसे पहले एक वैद्य प्रयास करता है कि केवल हर्ब्स, जड़ी बूटियों से ही हम चिकित्सा करें और चिकित्सा में सफलता मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई केवल जड़ी बूटियों से काम नहीं हो रहा, तो हमें उसमें साथ में कुछ भस्मों का समावेश करना पड़ता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि कैसे भी मरीज ठीक नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसमें हमें स्वर्ण भस्म इत्यादि का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब गंभीरतर और गंभीरतम स्थिति में रोग पहुंचते हैं, तो हमें स्वर्ण भस्म का उपयोग किए बिना उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बड़े बड़े एलोपैथी और बड़े बड़े हॉस्पिटल से लौटाए हुए होते हैं कि भाई अब इनकी कोई चिकित्सा आगे नहीं होगी, अब आप इनकी सेवा करिए और केवल योग करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा खिलाइए पिलाइए। ऐसी स्थिति में जब रोगी हमारे पास आता है, तो स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, चांदी भस्म, इस तरह की जो सहस्त्रबुटी अभ्रक भस्म, इस तरह की औषधियों के संयोग से हम उनके रोगों को रिवर्स करने का प्रयास करते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जैसे आचार्यों ने कहा कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए कि स्वर्ण ना मिले या स्वर्ण बहुत महंगा हो जाए, तो स्वर्ण की जगह आप स्वर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग करिए, जिसका दाम 1/10 है, लेकिन जो काम स्वर्ण करेगा वो स्वर्ण माक्षिक ऐसे का ऐसे ही नहीं कर पाएगी। ये बात तो बिल्कुल सच है। प्रज्ञान जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है आप पंचकर्म केंद्र भी चलाते हैं, तो पंचकर्म में स्वर्ण का क्या उपयोग रहता है? पंचकर्म के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट्स हों, चाहे वो कैंसर के पेशेंट्स हों, चाहे वो इनफर्टिलिटी के, जॉइंट पेन के, पाइल्स के, माइग्रेन के पेशेंट्स हों, ऐसे पेशेंट्स में भी एक लेवल पे जब आप शरीर की शुद्धि करते हैं पंचकर्म से, और उसके बाद जब आप रसायन और वाजीकरण चिकित्सा पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी स्वरूप में स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, इस तरह की भस्मों का किसी ना किसी औषधि में आपको संयोग करना पड़ता है। और जब पंचकर्म का ही थोड़ा सा बजट हाई होता है और उसके बाद एकदम से बहुत ज़्यादा बजट की अगर औषधि आती है, तो पेशेंट थोड़ा संकोच करते हैं। बहुत प्रयास करके वो लेते भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पॉकेट पे अधिभार तो आता ही है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद में भी अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि शुरुआती दौर से ही स्वर्ण भस्म या इससे संबंधित दवाइयों का उपयोग किया जाए। सबसे पहले जो चिकित्सक रहते हैं वे ऐसी दवाइयों से उपचार करने का प्रयास करते हैं जिससे कि मरीजों की जेब पर भी भार न पड़े और वे जल्द से जल्द ठीक हो सकें। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए और व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए स्वर्ण से संबंधित दवाइयों का उपयोग होता है। स्वर्ण के रेट बढ़े हैं पिछले मतलब 6-7 महीनों में। जो दवाइयाँ जो कॉस्टिंग एक्चुअल था उससे करीब 1.5 गुना रेट हो गया उनका सभी का। और अब जाके स्थायी हुआ, स्थिर हुआ, वो एकदम रेट नहीं बढ़ा। जैसे पहले 20% बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, ऐसा होता था 150% मतलब करीब 100। मान लो एक एग्जाम्पल 100 रुपये की दवाई आपकी थी, तो 6 महीने में बढ़ते बढ़ते 150 हो गई वो। किस तरह की दवाइयाँ आती है और इन बीमारियों में इसका ज़्यादा उपयोग होता है? शुगर के लिए ऐसे दवाइयाँ आती हैं जिसमें स्वर्ण उसमें डलता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों की स्वर्ण प्राशन बनता है, उसमें स्वर्ण उसमें डलता है। अधिकांश दवाइयों में रहता है स्वर्ण का रोल, रहता है कि हर दवाई का असर बढ़ जाता है और बहुत सेफ मेडिसिन है, कोई नुकसान नहीं करती है। मगर कारण वो है कि जैसे अब गोल्ड के रेट बढ़ गए तो उस वजह से इनके सब रेट बढ़ गए। स्वर्ण प्राशन में भी कुछ होता है? हाँ, स्वर्ण छोटे बच्चों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। बिल्कुल जो नवजात शिशु है उससे लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। जो बार बार सर्दी खांसी बुखार जो होता हो बच्चों को, उससे बचा के रखता है। जो स्वर्ण मिश्रित जो मेडिसिन थी, वास्तव में
स्वर्ण की कीमत बढ़ने के साथ उसकी रेट बढ़ना स्वाभाविक है, बट कुछ कंपनियों ने उसकी रेट बहुत ही ओवर बढ़ा दी है। और कुछ संस्थागत जो लोग औषधि निर्माण कर रहे हैं स्वर्ण मिश्रित, उन लोगों ने इतना ओवर पेमेंट नहीं बढ़ाया है कि आपको जैसे डायरेक्ट जो 1000 रुपये की मेडिसिन आती थी उसको डायरेक्ट इन लोगों ने 2000 किया है कुछ कंपनियों ने, और कुछ कंपनियों ने उसको 1600 रुपये तक रोके रखा है। जो संस्थागत कंपनियां मेडिसिन तैयार कर रही है स्वर्ण मिश्रित, उन लोगों ने विशेष हिस्सा स्वर्ण के हिसाब से ही दाम बढ़ाया, ज़्यादा तेज नहीं बढ़ाया है। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें इन स्वर्ण भस्म या स्वर्ण इससे संबंधित इसकी आवश्यकता होती है? वैसे शरीर में जितने भी रोग है वो उनकी शरीर के बल के और उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और स्वर्ण डाइट ये बल को बढ़ाता है और साथ में ही शरीर के इम्यूनिटी को भी बैलेंस करता है। तो आप प्रत्येक रोग में स्वर्ण मिश्रित मेडिसिन दे सकते हो, मगर ये आवश्यक नहीं है। आप किसी भी वैद्य की सलाह लेके ही अपने को स्वर्ण यूज़ करना है, तो उतना स्वर्ण नहीं खाना रहता है कि आपको स्वर्ण के द्वारा ही रोग निश्चित नीचे होगा, वैसे भी रोग का इलाज किया जा सकता है। अभी कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कहा जाए कि इसके दामों में कुछ वृद्धि हुई है? जैसे भरतवा चिंतामणि रस है, कुमार कल्याण रस है, इसके अलावा योगेंद्र रस है और लक्ष्मी विलास रस है, वसंत कुसुमाकर रस है। लगभग स्वर्ण मिश्रित मेडिसिन जिनमें स्वर्ण की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनके रेट थोड़े दाम ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं। आप लोगों के द्वारा पहले स्वर्ण प्राशन में इस तरह के आयोजन किए जाते थे, उसमें एक नॉमिनल चार्जेस को किया जाता था, अब उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? उसमें स्वर्ण प्राशन में हम लोगों ने चार्जेस तो वही रखे हैं, और स्वर्ण प्राशन भी अच्छे से करवा रहे हैं हम लोग, कम से कम 250-300 बच्चों को करवाते हैं, मगर उसमें चार्ज बढ़ाने का ऐसे वैसे लगा नहीं कुछ। थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर कम कर दी है बच्चों को, ताकि वो इसी में सेटल जमा हो आएगी। वसंत कुसुमाकर रस आता है, सोमला कंपाउंड आते हैं, बृहतवात चिंतामणि रस आते हैं, स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण भस्म का उपयोग होता है। तो ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में दी जाती है और जिनका स्वर्ण का जिनमें उपयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वर्ण ही उनका अल्टरनेटिव में दूसरी दवाइयां भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्वर्ण के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे भस्म के दाम भी इतने बढ़ गए हैं कि हर आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। पहले भी स्वर्ण से निर्मित दवाइयाँ मरीजों की पहुंच से काफ़ी बाहर थी, जो कि हर आम आदमी के खरीद के अप्रोच में नहीं थी। लेकिन अभी सोने के दाम बढ़ने के कारण ये दवाइयाँ और भी महंगी हो गई है। अभी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से मरीज इसके लिए परेशान न होते हुए हमें अल्टरनेट दवाइयों का भी उपयोग किया जा सकता है। आप लोग स्वर्ण प्राशन में भी कराते हैं, तो उसमें उसके दामों में भी लोगों को स्वर्ण प्राशन में बहुत ज्यादा स्वर्ण का उपयोग होता नहीं है। स्वर्ण प्राशन में सिर्फ मामूली मात्रा में होता है, तो उसके दाम अभी भी अफोर्डेबल स्थिति में है। जहाँ पे एक्चुअल भस्म का यूज होता है स्वर्ण की, वहाँ पे जरूर थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो वहाँ पे भी हम स्वर्ण की भस्म आखिरी में उपयोग करते हैं मरीज के लिए। उसके पहले भी कई सारी दवाइयाँ आती है जो इम्यूनिटी एनहांस करने में मदद करती है। ऐसी और कौन सी बीमारियां हैं मुख्य रूप से देखा जाता है जिसमें स्वर्ण से संबंधित दवाइयों का ही उपयोग होता है? एक तो कैंसर की कुछ बीमारियां हैं जो कैंसर की स्टेजेस होती है, उनमें यूज होता है, मधुमेह में यूज होता है, और इम्यूनिटी एनहांस करने में, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में भी स्वर्ण की भस्म यूज होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।